मेवात के लोग, आपने भी मेवात के लोगों की तारीफ की और आपने कहा कि ये जज्बाती लोग हो गए तो कभी हारते नहीं है। तो मैं मानता हूं जो कभी हारता नहीं है तो वो कभी झूठ भी नहीं बोलता होगा। वो मुझे उत्तर न दे, अपने दिल पर हाथ रखें कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई थी तब तक क्या नूह के बेटे और बेटियों को सरकारी नौकरी मिलती थी या नहीं मिलती थी? मुझे जवाब नहीं चाहिए, मुझे तो पता है। अपने दिल पर जवाब रखें। आज डिविजनल क्लर्क लगने हो तो मेवात से लगते हैं, अगर आज टीजीपी टीचर लगने हो तो मेवात से लगते हैं। हरियाणा के इतिहास में बता रहा हूं, जो ये कहते हैं ना मुस्लिम मुस्लिम, कांग्रेस हो या इनेलो हो, पहला अगर कोई मुस्लिम हरियाणा में अच्छे अधिकारी लगा तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगा। कि वो जो सरकार है जो व्यक्ति की धर्म नहीं देखती, जो व्यक्ति की जाति नहीं देखती, जो व्यक्ति के केवल कर्म देखती हैं। और मैं रिकॉर्ड पर कहता हूं, मेरे मित्र हैं, इनसे बात कीजिए, ये डिबेट को लेके जाएंगे हिंदू मुस्लिम पर। मैं कहता हूं मुझसे रोजगार पर बात करें, मुझसे डेवलपमेंट पर बात करें, मुझसे गांव के विकास पर बात करें। ऐसे जो भी मुद्दे हैं जिससे मैं कहता हूं ये बताएं। और जितने लोग यहां बैठे हैं अपने मन में देख लें कि इनके गांव में हुड्डा साहब की 10 साल की सरकार में कितने सरकारी नौकरी लगे थे और हमारी सरकार में कितने सरकारी नौकरी लगे। अगर हमारी सरकार में सरकारी नौकरी लगे हैं और अगर नूह जिले की बात होगी तो निश्चित रूप से नूह जिला मुस्लिम बहुसंख्यक जिला है, तो यहाँ के बच्चों को नौकरी तो अधिकतर मुस्लिम को मिली होगी। मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, ये हंसने वाली बात नहीं है, मजाक की बात नहीं है। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, आज तक केवल एक मुस्लिम एचसीएस अधिकारी बना और केवल भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले तो केवल इनको भीड़ समझा जाता था, रैली के हिस्से समझे जाते थे। केवल भारतीय जनता पार्टी के नाम से इनको डराकर इनका शोषण करने का काम अगर किसी ने। आप जो कह रहे हैं जनता आएंगे आपके पास भी, हमने पहले ही ऐलान किया था कि हम आएंगे आपके पास भी। एक बार मैं सबसे बात कर लूं, ये खुला मंच है, खबरें अभी तक का आपके जो सवाल है आप सीधे अपने जनप्रतिनिधियों से कर सकते हैं। जी मुजीब साहब, आपको क्यों भरोसा है, किस बात का भरोसा है? देखिए, बहुत जवाहर यादव साहब ने रोजगार की बात करी, बोला कि मेवात से एससीएस भी लगे। पहले तो मैं जवाहर यादव साहब को एक बात जरूर बोलना चाहता हूं कि अगर मुल्क में कहीं भाईचारे के नाम पे कोई सरजमी है तो वो मेवात की सरजमी है। भाईचारा से बड़ा कोई चीज नहीं होता। जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर के आप ओएसडी भी रहे, आपका बहुत बड़ा रोल रहा है 10 साल सरकार को चलाने में। सबसे ज्यादा अगर माहौल को खराब करने के बाद 1947 में भी वो हालात नहीं हुए जिस तरीके से आपने 31 जुलाई को मेवात को चलाने का काम करा, उस चीज का जवाब दीजिए। मेवात नहीं, डेवलपमेंट की तो बात हो रही है, पहले मुझे आप बताइए दंगा किन लोगों ने भड़काए? पहले दंगा किन लोगों ने भड़काए मेवात में? मासूम लोगों की मेडिकल कॉलेज में दुकानें थी उनको। अच्छा हैदर साहब, क्या इस बात का भरोसा है कि लोकसभा में हाफ ले लिए तो फिर आगे विधानसभा में? देखिए, पहली मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनिए मेरी बात। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जब यहाँ के सीएम थे 10 सालों में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम करा, 10 सालों में जो अपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो विकास को पहुंचा हरियाणा का काम करा था, अपने उस संघों में मेवात को क्या पूरे भाईचारे को खत्म करने का काम है। 1992 में हुआ। किसी भी तरीके के मामले मिनी सेक्टर 1 बनाने का काम, वुमेन्स कॉलेज बनाने का काम हो, वो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मेवात यूनिवर्सिटी लाएंगे, यहाँ दिन रात एक्सीडेंट होते हैं। ये झूठे आप लेकर फिर भी जनता ने घर में बिठाया था ना, तो आपकी बात में इनको बिठाने का काम करें इंशाल्लाह।